लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 86 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस दिन पिकनिक की शाम को जुगनू ने जो शारदा के कौमार्य को एक धक्का दिया सो उसने शारदा के सोए हुए यौवन को जगा दिया था। निस्संदेह उसे उस समय की जुगनू की हरकत और प्रणय निवेदन असह्य सा लगा था, परंतु ज्यों ज्यों वो उस घटना पर विचार करती गई उसकी चेतना में यौवन का जागरण होता गया और वो उस याचना के माधुर्य में प्रविष्ट होती गई। इसके बाद बहुत बार अनुकूल प्रतिकूल भाव विभाव आए गए। जुगनू से मिलने की एक प्रछन्न अभिलाषा उसके मन में उदय होती गई, पर ये उस अभिलाषा से सर्वथा भिन्न थी जो अब तक जुगनू के लिए उसके मन में थी। इस अभिलाषा से न किसी का विचार का, न रस का, न काव्य का, न कला का संबंध था। वो इस अभिलाषा को अपने शरीर की एक भूख के रूप में अनुभव कर रही थी। परंतु उस दिन के बाद जुगनू उसके सामने आया ही नहीं, पर शारदा की संपूर्ण चेतना उसी पर केंद्रित थी। वो एमपी बना। उसने सोचा पापा ने पहले उसको दावत दी थी जब वो म्यूनिसिपल अधिकारी बना था, अब क्यों नहीं दी। फिर वो विदेश गया, मिनिस्टर बना, पर खन्ना ने उसे नहीं बुलाया, दावत नहीं दी, केवल एक दो बार उससे मिल अवश्य आए। इन सब बातों से न जाने क्यों उसे अवसाद सा प्रतीत हुआ, पर वो इस संबंध में कुछ कह न सकी। इसी समय उसकी विवाह की बातें उठी, अनेक लड़कों की चर्चा हुई, उनके गुण दोष का विवेचन हुआ। शारदा ने मनोयोग से वो सब सुना। हर बार जुगनू से उसने उनकी तुलना की, और आज अकस्मात जो ये कड़े उसके हाथों में पड़ गए तो उसे ऐसा लगा कि जैसे जुगनू ने अपने जलते हुए हाथों में उसके हाथ जकड़ लिए हैं और कह रहा है, शारदा, मैं तुझे प्यार करता हूं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 86 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।